पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उसके बाद उसी में समझाएंगे। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, रोहन सेज टू मी आई एम गोइंग नाउ। देखिए एक एग्जाम्पल है, ये कौन से स्पीच में लिखा हुआ है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है? ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट स्पीच पहचानने का सबसे मेन तरीका क्या है, यहाँ पे कॉमा लगा होगा, क्या लगा होगा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखा होगा। तो इसका मतलब ये जो स्पीच कहा जा रहा है ये एकदम डायरेक्ट में है, जैसे जो वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति है जैसे बोल रहा है उसी को हम जो है जाकर कहीं दूसरी जगह पे बोल रहे हैं। लेकिन इसी को हमें सीखना पड़ता है कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं। तो देखिए पहली बात तो कुछ नियम देखेंगे क्या क्या बदलता है, क्या क्या बदलता है। तो देखिए सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है महाशय सेज, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कब पड़ता है? सीखने वाली बात है। देखिए अगर इस सेज के बगल में कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा? अभी सेज के बगल में क्या दिख रहा है? किसको मी दिख रहा है? हाँ टू दिख रहा है ना। टू का मतलब है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखिए अगर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग, कल बताया गया था ये सब, रिपोर्टिंग वर्ब। ये है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और उधर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है, कुछ बदलाव इधर भी होता है, कुछ बदलाव इधर भी होता है। कब? जब हम डायरेक्ट स्पीच को बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसमें देखिए पहला बदलाव हमें ये सिखाया जा रहा है, आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी सेज या से या सेड जो भी आता है, यही मेन रूप से आते हैं, इनके बगल में अगर यहाँ पे टू दिखा, क्या दिखा, तभी इनके ऊपर क्या पड़ेगा? प्रभाव। अब पड़ेगा कैसे? देखिए ये भी बताया गया था कि से किस में बदलता है? टेल में बदलता है। टेल से बोल, से बदलता है टेल में, सेज बदलता है टेल्स में, और एक कभी कभी आता है सेड, सेड बदलता है टोल्ड में। अच्छा अभी हम कौन सा सेंटेंस सीख रहे हैं? देखिए सेंटेंस का टाइप जब आप छोटे से क्लास में पढ़ाया गया होगा कि सेंटेंस का टाइप होता है अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आता है। और फिर उसके बाद पढ़ाया गया था इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगला टाइप सेंटेंस पढ़ाया जाता है इम्परेटिव जिसमें आज्ञा वगैरह दिया जाता है या निवेदन किया जाता है। और तीसरा उसके बाद अब कौन सा वाक्य होता है? एक्सक्लामेटरी फिर होता है जिसमें आश्चर्य होता है, दुख होता है, घृणा होता है। फिर एक प्रकार का वाक्य होता है ऑप्टेटिव, इच्छावाचक, जैसे कि भगवान करें आप सफल हो जाएं, जिसमें हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और आशीर्वाद वगैरह देते हैं ना। तो ऐसा ये सारे वाक्य जो है ऑप्टेटिव में आते हैं। तो हम वाक्य वाइज पढ़ेंगे। अभी हम लोग चुपचाप सारा नियम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस का, तब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अलग सीखेंगे क्योंकि उसमें देखिए थोड़ा सा ज़्यादा तामझाम रहता है। और इम्परेटिव सेंटेंस का अलग, एक्सक्लेमेटरी अलग, ऑप्टेटिव अलग। तो वो सब अभी छोड़िए साइड में। अभी हमारा मेन एम है सब कुछ सीखना किस सेंटेंस से? अफर्मेटिव सेंटेंस से। यहाँ पर आपको एकदम साधारण लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? नॉट आ सकता है, उसमें मत गाली देना सब लोग, ये नहीं कि नॉट आ गया गरियाने लगा, कहाँ नॉट आ गया और अफर्मेटिव बोले थे, ऐसा थोड़ी होता है। असर्टिव का मतलब उसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, उसमें डरने की बात नहीं है, नियम यही लगेगा। तो सबसे पहले क्या सीखे हैं कि भैया ये बदलेगा। कब बदलेगा? जब इसके बगल में ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि वही टू, जब टू रहे या ऑब्जेक्ट रहे, मतलब टू मैक्सिमम केस में रहता है। ठीक है भैया, ये सीख लिए। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिए क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये हटता है। क्या होता है? जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटता है, और ये दोनों चीज, इसको और इसको आप जोड़ते हैं कौन से कंजंक्शन से? दैट से। कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करके इन दोनों को आप जोड़ते हैं। चलिए ठीक है भैया, दो रूल सिखाया मैंने। पहला रूल कि से या से टू कब बदलेगा? कब बदलेगा? जब इसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है भैया। अब दूसरा रूल बताए हैं आप कि जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। तो क्या होता है? तो इन दोनों को हम दैट से जोड़ते हैं। अभी कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। फिर आगे जब सेंटेंस बदलेगा इंट्रोगेटिव इंपरेटिव तो कंजक्शन भी चेंज होने लगता है। तो इसी नाते अभी आसान वाला समझिए कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट चेंज होता है। क्या चेंज होता है? मतलब यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन दिखेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में दिखेगा, चाहे पॉजेसिव केस में दिखेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में दिखेगा, वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे टेंस पे कि टेंस कब बदलता है। तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे अभी? प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कब चेंज होता है। अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है बताइए? आई एम गोइंग नाउ, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है?
आई प्रोनाउन है, ये चेंज होगा कि नहीं पहले देखिए। एक बात बताऊं, देखिए अगर जो है आपका जो सब्जेक्ट है क्या है, अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, क्या है फर्स्ट पर्सन, आप लोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन पढ़े होंगे। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है क्या है, तो फर्स्ट पर्सन किस हिसाब से बदलता है, हाँ अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई आया है और ये कौन से पर्सन में है, क्या हुआ भाई तुम लोग भूल गए क्या, नहीं नहीं वही तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन से पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट है तो किस हिसाब से बदलता है, अब ये हिसाब उसाब अभी आपको थोड़ा सा कम आएगा, अभी जितना एग्जांपल लगाएंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जो आपका यहाँ पर होता है ये, अगर ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में रहा, किस पर्सन में रहा, तो वो बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अब ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। थोड़ा सा घूम रहा है चीज़, ध्यान से देखिएगा, समझ में कम आता है ये। अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो अगर फर्स्ट पर्सन रहा तो किस हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, क्या, और अगर मान लीजिए ये आई न हो करके यहाँ पर जो भी आए वो सेकंड पर्सन रहे, क्या रहे, सेकंड पर्सन रहे, तो सेकंड पर्सन किस हिसाब से चेंज होता है, ध्यान से सुनिएगा। अभी खाली समझिए इतना कि चलिए ठीक है ये सीख रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आया तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, अगर यहाँ पे आपका सेकंड पर्सन आया, कौन सा पर्सन आया, तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, किस हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेकंड पर्सन में आपका कौन आता है, यू आता है, कौन आता है, और फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई आता है और वी आता है, बस दो ही चीज आता है। यू सेकंड पर्सन होता है, हाँ। तो अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर आई दिखा या वी दिखा तो आप उसको बदलेंगे, क्या करेंगे, 100% बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पे रोहन आया है तो रोहन क्या होता है, लड़का है, रोहन लड़का है, तो यहाँ पे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लड़के के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर वी आया है, क्या आया है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लूरल आएगा तो दे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभी एग्जाम्पल दूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब आगे चलिए, मान लीजिए यू आया, क्या आया, यू आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यू आर गोइंग नाउ रहता, अगर यू आता तो यू किस हिसाब से चेंज होता, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब ऑब्जेक्ट कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, मी, तो वहाँ पर मी के हिसाब से वहाँ पे लगता, अब क्या लगता है, अभी चलिए बना रहा हूँ। तो ये चीज, अच्छा अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन रहे, क्या रहे, फर्स्ट पर्सन सीख लिए, आई वी रहेगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, और सेकेंड पर्सन सीख लिए अगर यू रहेगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, किस हिसाब से बदलेंगे। लेकिन भैया मान लीजिए थर्ड पर्सन आया, तब थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है पता है, किसी का नाम, किसी का नाम अगर आ गया तो हमेशा थर्ड पर्सन होता है, प्लस ही सी ये सब भी थर्ड पर्सन में आते हैं, और दे जब आता है वो भी थर्ड पर्सन में आता है, याद रहे। और हाँ ठीक है, किसी का नाम हो गया या दे हो गया या ही सी हो गया, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन आते हैं। और अगर ये आपको यहाँ पे दिखेगा तो आप उसको बदलेंगे नहीं, क्या करेंगे, बदलेंगे नहीं, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात फंसता है केवल जब वो फर्स्ट पर्सन आता है या फिर सेकंड पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन रहेगा सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, और सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, और थर्ड पर्सन रहेगा तो बदलवा नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है भैया बदलाव, इसके बाद चेंज होता है टेंस, क्या चेंज होता है, टेंस। लेकिन याद रहे टेंस आप कब बदलेंगे। अभी के लिए आप इतना सीखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सबको समझ में आ रहा है, आसानियाँ देखो यहाँ पे बार बार इसी को डिस्टर्ब करना पड़ता है, नीचे कुछ लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा है, से लिखा है, क्या लिखा है, आप पूरी आपकी दोनों नज़र वहीं पे गड़ाए रखिएगा कि जो यहाँ पे भैया बोलेंगे सेड, क्या बोलेंगे, या तो क्वेश्चन बोलेगा सेड, तो आपको समझ जाना है कि 100% जो है टेंस में चेंज। अभी तो ये सीखते हैं कि टेंस में चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है भैया, कब होगा टेंस में चेंज, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड रहेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए से रहा या सेज रहा तो टेंस में चेंज। तो सीख लिया ना, सब्जेक्ट बदलता है पहला चीज, नहीं उसके पहले क्या बताया था, से या सेज बदलता है, कब बदलेगा, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। दूसरा नियम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट करके कंजक्शन दैट लगता है। तीसरा नियम, सब्जेक्ट बदलेगा लेकिन कब, जब या तो वो फर्स्ट पर्सन रहेगा या वो सेकंड पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा तो वो भी नहीं बदलेंगे। तीसरा चीज क्या बताया है, तीसरा रूल, अगर यहाँ सेड रहा तो यहाँ का टेंस बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। कैसे बदलेगा ये अभी बताऊंगा।
बिल्कुल बदलेगा। सेड रहा, सेड के साथ अगर ऑब्जेक्ट है या नहीं है टेंस चेंज होगा। सेड आ गया टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है भैया। कुछ चीजें बदलती हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये बदलेगा। नाउ का बदलता है देन, कम का हो जाएगा गो, एगो का हो जाएगा बिफोर। ये सब अभी लिखवा दूंगा, आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। तो चलिए अभी इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, कि चलिए देखिए क्या होगा। लिखवाने वाली जो चीज़ रहेगा भी मैं लिखवा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, रोहन रोहन तो ऐसे रहेगा भाई, इसको ऐसे ही रहने दीजिए रोहन। सेज टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो सिंपल सी बात है ये सेज चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, तो बदल दो भाई टेल्स। अब इसके बाद क्या आएगा, मी, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट करके क्या आएगा, दैट। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आई आया है, क्या आया है, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, आई मैं हम, ये भी फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कोई दूसरा, थर्ड पर्सन कोई तीसरा। तो सेकंड पर्सन नहीं है यहाँ पे, थर्ड पर्सन नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन है। तो ये बताइए, ये याद रखिए, SON और S होता है फर्स्ट और O होता है टू और N होता है थ्री। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो किस हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और अगर सेकंड पर्सन हुआ तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन हुआ तो N मतलब नो चेंज, हम बदलाव नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है भैया। आई फर्स्ट पर्सन है, यानी ये किसके हिसाब से चेंज होगा, रोहन के हिसाब से। रोहन ही सब्जेक्ट है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। रोहन किसी लड़के का नाम है, नाम के नाते क्या आएगा यहाँ पे, प्रोनाउन ही आएगा। क्या आएगा, क्या टेंस में बदलाव करेंगे, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेड नहीं है। और आपको हमने सिखाया है कि अगर यहाँ पे सेड रहा तब आप टेंस में बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे तो टेंस कुछ बदलाएगा नहीं। लेकिन हाँ, अब ये मत सोचना कि एम है तो एम में उतार दें, नहीं। एक बात बताइए, ये तो बाबू वाला चीज हो गया, आई के साथ एम लग रहा था तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। वर्ब के एनजी इसे लगा देंगे, ही इज गोइंग। लेकिन नाउ का हो जाएगा क्या, देन। डबल इनवर्टेड कॉमा वगैरह हट जाएगा, ये ऐसा बदलता है भाई। अगला एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए हो गया दे, नहीं तो अभी टेंस वाला नहीं, दे से टू मी, दे सेड टू मी टीचर वाज रीडिंग। दे से टू मी, वे मुझसे कहते हैं कि अध्यापक पढ़ा रहे थे। अब इसको आपको मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में है, कैसे पहचाने भैया, क्योंकि यहाँ पे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, कुछ बातें वहाँ पे बंद हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो इसको पैसिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस कहाँ से याद आ रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो सब ये तो चेंज होगा नहीं भाई, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन याद करिए, क्या इसके लिए मैं कुछ बोला था, बिल्कुल। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस पर प्रभाव, लेकिन मैं तो कुछ दूसरा सिखाने वाला था। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल वही फिर से ला दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो मजबूरन मुझे इस से को बदलना पड़ेगा। क्या बदलेगा, से टेल में बदलेगा। और ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका मी, और ये कंजक्शन से ये दोनों जो हैं आपके जुड़ जाएंगे, दैट। उसके बाद क्या बाद क्या लगेगा, टीचर वाज रीडिंग, टेंस में चेंज, क्योंकि यहाँ सेड नहीं लिखा है, चुपचाप उतर जाएगा। अच्छा, कितने लोग सोचेंगे टीचर काहे नहीं बदले, क्योंकि टीचर तो सब्जेक्ट है। कोई लोग नहीं सोचा होगा, मैं झूठा बोल रहा हूँ, सोचे हो कोई लोग, देखिए टीचर इस नाते नहीं बदलेंगे, टीचर एक थर्ड पर्सन है, क्या है। और हमने बोला है कि जब थर्ड पर्सन होता है तो एन मतलब नो चेंज होगा, तो चुपचाप टीचर को टीचर उतार देंगे, वाज रीडिंग को वाज रीडिंग उतार देंगे, टेंस में भी बदलाव नहीं करेंगे। अच्छा अब सुनिए, मान लीजिए यहाँ पर रहता, अच्छा चलिए एग्जाम्पल दूसरा लिख रहा हूँ, डस्टर दो। अरे ठीक है चलो, मेरे हो तुम्हारा ज्यादा। चलो अच्छा देखो, मैं एग्जांपल देने वाला था ना वो, चलिए देखिए मान लीजिए दे रहा हूँ एग्जांपल, रेहान सेज बॉय हैज बॉय हैड रिटन
कॉपी यस्टरडे। देखिए यहाँ पर मेरा वहाँ पर थोड़ा सा विकलांग डबल इन्वर्टेड कॉमा बन गया है, थोड़ा सा छोटा है उसको, तभी आप समझ लीजिए मैं बोल रहा हूँ। रेहान सेज बॉय हैड रिटेन कॉपी यस्टरडे, ये मान लीजिए आपको लिखा गया है कि बच्चा है कोई, वो अपना कल कॉपी लिख चुका था, वही बोल रहा है वो बात। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि रेहान ने कहा, क्या कहा, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे देखिए बंद है। तो जब डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज़ बंद है तो मतलब वो डायरेक्ट स्पीच में है वो बात, वो कथन। हमें क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है भैया। सबसे पहली बात तो कुछ यहाँ तो छेड़छाड़ करते नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, रेहान उतर जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ पे सेज आया है, क्या सेज में बदलाव करेंगे कि नहीं? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मारेंगे धुना जाओगी। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसमें सेज को चेंज नहीं करेंगे, चुपचाप सेज उतार देंगे। रेहान सेज, कोई दिक्कत है? अब ये आपका हट जाता है तो क्या आता है? दैट आता है। रेहान सेज दैट। अब क्या होगा बताइए सगुन, क्या बॉय को चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं, बॉय माने लड़का, और लड़का थर्ड फॉर्म है, बॉय इसे लिखा जाएगा। ठीक है, रेहान सेज दैट। अब बताइए सब्जेक्ट की बात हो गई, टेंस चेंज करेंगे? देखिए कितनी सारी चीजें आपको दिमाग में लेना है। पैसिव वॉइस में थोड़ी कम चीजें थी, नहीं टेंस में तो और है थोड़ा, लेकिन अपने आप में सब है कठिन है। पढ़िए सब आसान है, न पढ़िए कुल कठिन है, आपको गिनतियों नहीं आया, कथा नहीं पड़ेगा तो और देखिए अब यहाँ पर टेंस हम नहीं चेंज करेंगे, तो लाइन से मैं नियम को गिनवा रहा हूँ। टेंस क्यों नहीं चेंज करेंगे श्रेयांश शर्मा? क्योंकि वो थर्ड पर्सन, सॉरी वहाँ पे सेड नहीं है। हाँ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज है, सेड नहीं है, तो टेंस चेंज नहीं करेंगे और चुपचाप हेड लगा देंगे और रिटेन कॉपी। लेकिन एक बात बताइए, यस्टरडे लिखा है, क्या लिखा है? नहीं नहीं नहीं, यस्टरडे का चेंज होगा, हाँ द प्रीवियस डे, क्या चेंज होगा? ठीक है, द प्रीवियस डे मतलब पहले वाला दिन, एक प्रीवियस माने होता है पहले। अच्छा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे भी होता है, द डे बिफोर भी होता है, जो आपको पता हो आप लगा देना। बिल्कुल गलत होगा, ये नियम है, क्योंकि देखिए ये बात आप डायरेक्ट से आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो वो बोला था यस्टरडे, आप बोलेंगे द प्रीवियस डे, ये आपको सीखना पड़ेगा। अब कौन कौन चेंज होता है चलिए लिख ही लीजिए। देखिए कम चेंज होता है गो, नाउ चेंज होता है देन, टुडे चेंज होता है दैट डे, एगो चेंज होता है किसमें? हाँ, एगो बिफोर में चेंज होता है। और क्या आता है? यस्टरडे किसमें चेंज होता है? द प्रीवियस डे। टुमारो किसमें चेंज होता है? जी हाँ, यानी अगला दिन, द नेक्स्ट डे। ये सब आप चेंज करेंगे, अगर कहाँ आपको दिखेगा, यहाँ कहीं भी ये सब लिखा हुआ दिख गया तो ये चेंज होगा क्या? अच्छा हाँ, हियर, हियर माने यहाँ का चेंज हो जाएगा देयर में, THERE देयर माने वहाँ। जिसको पता है, याद है, याद कर लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, तुम तो भाई नोट करोगे, और तुम 9th वाले भी सारे नोट करेंगे, पता है ना कि नोट है कहीं पे? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि हाँ से कब बदलता है? जब टू रहता है। दैट तो हमेशा लगता है। सब्जेक्ट कब बदलेगा? जब वही फर्स्ट पर्सन रहेगा या फिर सेकंड पर्सन रहेगा। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। तीसरा नियम भैया टेंस का, टेंस कब बदलेंगे आप क्लियर कर दिए, जब यहाँ पे सेड रहेगा। चलो ये नोट हो गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब चलिए कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी क्या करना है? टेंस बदलते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट बदलना भी हम लोग सीखेंगे अभी, और टेंस बदलना भी सीखेंगे। पहले चलिए सब्जेक्ट बदलना सीखते हैं, तब टेंस बदलना सीखेंगे। क्या लिखा हुआ है? मोनिका सेज टू मम्मी, यानी कि मोनिका मम्मी से कहती हैं आई एम गोइंग टुडे, मैं आज जा रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं आज जा रही हूँ। 10th में मेहनत करना पड़े। चलिए बदलते हैं, इसको कोई चेंज करेगा क्या? है कोई भाव खाया? तो ये जो उतर जाएगा मोनिका। अभी बताइए इस पे कोई चेंज पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, अफेक्ट? बिल्कुल पड़ेगा। कौन नहीं बोला है भाई? यहाँ पे क्या लगा है? टू, यानी सेज टू चेंज हो जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। अब मम्मी उतर जाएगा। अच्छा बताइए कॉमा, डबल इन्वर्टर कॉमा हट करके क्या लग जाएगा? दैट।
अब एक बात बताइए, तीसरा नियम, एक नियम, दो नियम, तीसरा नियम, ये सब्जेक्ट चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि ये आई जो सब्जेक्ट है ना, ये फर्स्ट पर्सन में है। किसमें है? ये बता, फर्स्ट पर्सन में है। और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मोनिका। क्या है सब्जेक्ट? अब मोनिका लड़की है, लड़की के लिए क्या लगता है? सी। अब जब सब्जेक्ट चेंज हुआ, सिंपल सी बात। एक सेकेंड, टेंस चेंज होगा? बिल्कुल, टेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ सेड रहेगा तब टेंस बदलेगा, यहाँ सेड दिख ही नहीं रहा है, तो अब टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो सी के साथ क्या लग जाएगा? इज। और गोइंग वैसे उतर जाएगा, और टूडे का क्या हो जाएगा? ये टूडे का लिखवाएंगे नहीं उसमें? हाँ हाँ वही वही। देखिए बहुत कठिन था नहीं, 2-4 नियम आपको ध्यान रखने हैं बस। सब्जेक्ट बदलने आ गया ना। थोड़ा सा तूफानी वाला एग्जांपल बोलूं? अगला देखिए, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो क्या बनेगा? हाँ बता रहा हूँ, देखो। टीचर, हाँ, टेल्स स्टूडेंट्स दैट। चलिए, पुनीत क्या है? पुनीत एक किसी का नाम है, वो थर्ड पर्सन है, हम उससे कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। एक बात बताइए कि टेंस चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा बताइए, हिज है, हिज किसका पॉजिटिव केस है? ही का। ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, यानी कि ही क्या होता है? थर्ड पर्सन, यानी कि यहाँ पर हम हिज का बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि वो भी थर्ड पर्सन में है। तो पुनीत इज राइटिंग हिज कॉपी, बस खत्म, कुछ बदलाव नहीं होगा। चलिए देखिए, अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है तो हम क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है बताइए? हाँ, ये जो आपको दिख रहा है इस साइड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आता है ना, सेज आता नहीं आता है? सेज आता है, से आता है, सेड आता है, कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन तो आपका ध्यान किस पे रहेगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर सेड रहा, क्या रहा? सेड रहा, तभी जा करके आप यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या करेंगे? चेंज करेंगे, टेंस बदलेंगे। ठीक है भैया। रूल नंबर चौथा या पांचवा कौन सा है? देख लेना, नंबरिंग कर लेना। पहला रूल था से या से को बदलना, कब बदलेंगे? जब ऑब्जेक्ट रहेगा। दूसरा रूल था दैट लगाना, क्या था? हाँ, डबल कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट करके दैट लगता है। तीसरा रूल था सब्जेक्ट चेंज होगा कि नहीं। चौथा रूल था अगर मान लीजिए यहाँ पे टुडे, दैट डे, मतलब टुडे आया, यस्टरडे आया, या फिर ये सब आया तो ये चेंज होगा। गो आया, कम आया, गो का कम हो जाएगा, देन का नाउ का देन हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, ये सब चेंज होती हैं। पांचवा रूल बता रहा हूँ, टेंस क्या चेंज होता है? जी हाँ, लेकिन कब चेंज होता है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आया है, क्या है? SAID, सेड, यानी अगर इसको प्रोफेशनल थोड़ा बोलते हैं रूल बना के, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने का मतलब वही सेड होता है, जब सेड रहेगा तब वो पास्ट में जाता है। ठीक है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो आपका यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होगा। और चलिए ठीक है, कैसे चेंज होगा ये देखते हैं। पैसिव वॉइस में, और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, पैसिव वॉइस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगाते थे हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता था तो उसमें BEING, बिंग जोड़ते थे। क्या करते समय? पैसिव वॉइस बदलते समय, एक्टिव से पैसिव। यहाँ देखिए, जब हम इनडायरेक्ट से बदलेंगे डायरेक्ट में, क्या बदलेंगे? तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा, कौन सा टेंस रहा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये किस में चेंज होगा? हाँ, पूरा अपना घर द्वार चेंज कर लेता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अगर ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा, कौन से टेंस में रहा? तो ये कौन से टेंस में चेंज होगा? बस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट रहा, क्या रहा? तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा? यानी कि क्या समझे बताइए, अगर हैज हैव लगा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप हैज हैव को बदल देंगे हैड में। किस में बदलेंगे? हैड में। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट में भी लगता है। यही सब ध्यान देना है, याद रहेगा। बहुत आसान है, अभी एग्जाम्पल देंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इसके बाद आता है, क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हैज हैव बीन प्लस समय, ये आता है ना, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये हो गया प्रेजेंट वाले टेंसों का कि कौन जो है किस में चेंज होता है। पास्ट वाला थोड़ा सा टेढ़ा होता है, समझिए।
पास्ट वाले में क्या चलता है कि अगर पास्ट मतलब क्या समझो, अगर ये भाई साहब देखो, पहली बात तो मैं फिर से रिवीजन करना चाह रहा हूँ, लगता है एक चीज छूट गया। टेंस कब बदलेगा? जब यहाँ पे सेड रहेगा तब टेंस बदलेगा, ठीक है। कैसे बदलेगा ये वाला बताएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये कौन बताएगा? रिपोर्टिंग वर्ब बताएगा, इसमें सेट बताएगा कि हाँ यहाँ पे आप बदलोगे कि नहीं बदलोगे, लेकिन कैसे बदलोगे ये आपको यही सिखाएगा। ये अब देखो, यहीं से आप पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है। ये बताइए, एम लगा है प्लस वर्ब की आईएनजी लगा है, तो बताइए इज एम आर और वर्ब की आईएनजी किस में लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी लगता है। और यहाँ पे लिखा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, यानी इस भाई साहब को किस में चेंज करना है? पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे समझना है। तो मान लीजिए इत्तेफाक से कुछ क्वेश्चन में आ गया आपका कि यहाँ पर आ गया पास्ट इंडेफिनिट आ गया, क्या आ गया? पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड लगा रहता है, ठीक है ना। डिड रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डिड नहीं रहेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहता है। तो सुनिए, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहा, कौन सा टेंस रहा, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर आपका यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस रहा, क्या रहा? पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला चेंज होता है तीसरा में और दूसरा चेंज होता है चौथा में। अब ये हाँ, समय कैसे करेंगे ना, चलिए ठीक है, अभी एग्जांपल दूंगा तो बता दूंगा कैसे करेंगे। अरे कह रहा हूँ ना, पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी उसमें समय लाना पड़ेगा। तो ऐसा टेंस आपको दिया रहेगा बहनी जिसमें समय रहेगा, ठीक है ना। हाँ, उसमें वाज वेयर लगा रहेगा, वाज वेयर लगा रहेगा प्लस समय रहेगा, तो यानी कि कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। और उसको जब बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैड प्लस बीन प्लस वर्क का थर्ड वर्क का एनजी फॉर्म, हाँ ऐसे समय वाला उसको बना देंगे। अब उसके बाद क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस के बाद कौन सा टेंस आता है? पास्ट परफेक्ट आता है। पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता है। उसके बाद क्या आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी नहीं बदलता है। पास्ट वाले में के दो आदमी, पास्ट परिवार में के दो आदमी का टेंस नहीं बदलता है। यहाँ पे अगर चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगा कि भैया हमसे नहीं, टेंस बदल रहा है, लेकिन आप नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि आप कहेंगे हमको बताया गया है कि अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आ गया, क्या आ गया, तो भले तुम सेट रहो चाहे जब अपने तो पर रहो, लेकिन हम टेंस को बदलेंगे नहीं, हम टेंस को नहीं बदलेंगे। और वही अगला वाला क्या होता है? पास्ट जगह ये नहीं बचा यार, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जब आता है ना तो भी हम चेंज नहीं करते हैं। क्या चेंज नहीं करते हैं? टेंस चेंज नहीं करते हैं। अभी उदाहरण दे रहा हूँ, रुक जाइए। चलिए इसको पहले बनाते हैं। ये टेंस वाला लिख लीजिए सभी लोग, तो नोट करिए। नोट हो गया ना सबका? अब देखिए जा रहे हैं बदलने, क्या चलिए बदला जाए भाई। सबसे पहले पुराने रूल्स तो एकदम वैसे ही रहेंगे कि सेड का टोल्ड बदलता है, लेकिन कब बदलता है? जब इसके साथ कौन रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो चलिए ठीक है भैया, पहला रूल लगा दीजिए, श्रेया टोल्ड मी, ठीक है भैया। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट कर क्या लग जाता है? दैट लगता है। क्या सब्जेक्ट बदलेगा? जी हाँ, श्योर बदलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका आई है, और आई क्या होता है? श्रेयांश, फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किस हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट के। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अगर यहाँ सेकंड पर्सन यानी यू रहता तब ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता। समझ में आया? तो यहाँ पे आई है तो श्रेया के हिसाब से, श्रेया फर्स्ट सब्जेक्ट है ना। अभी बताइए, श्रेया लड़की है, लड़की के लिए सी लग जाएगा। यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब आया है। एक बात बताइए, रूल नंबर 5 जो आज बढ़ा है, टेंस चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ पे लगा है सेड, टेंस चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? चलिए इससे पूछते हैं। बाबू क्या हो, एम लगा है, वर्ब की एनजी लगा है, तो एम और वर्ब की एनजी कौन सा टेंस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और यहाँ पर लिखा था मैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो चलिए बताइए, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पर के रूप में क्या लगता है? वाज वेयर। तो सी के साथ क्या लगेगा? वाज वेयर मत लगा देना, नहीं तो पटक के मारेगा सी, मारेगी सी। इसके बाद क्या लगेगा? वर्ब का एनजी फॉर्म इसमें भी लगता है, तो डूइंग उतर जाएगा। एक सेकंड, माई है, माई पॉजेसिव केस है आई का, तो सी का पॉजेसिव केस हर हो जाएगा। वर्क एग्जाम्पल करिए, तो आप लोग नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख दूँ। They said to me,
चलिए इसको बदलिए, इनडायरेक्ट स्पीच इसको बदलना है।